हमने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं जिनमें इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बताई, आज वाली वीडियो जो हम शुरू करने लगे इसमें इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस जो हैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। पहले हम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस जो कर रहे थे वो डिटेलिंग कर रहे थे, जैसे कन्वर्जेंस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम पहली कन्वर्जन अगर आपको क्वेश्चन करें तो ये क्लोरोबेंजीन से किस तरह से बेंजीन बनेगा, ये पहली कन्वर्जन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कन्वर्जेंस के ऊपर कि जो क्लोरोबेंजीन है वो कैसे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्लोरोबेंजीन को हम एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कन्वर्जेंस के ऊपर क्लोरोबेंजीन को हम एसीटोफिनोन मतलब कीटोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और जो नेक्स्ट वाला जो हम क्लोरोबेंजीन को डीडीटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 5 कन्वर्जन्स हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये NH2। तो चलते हैं वन बाय वन कन्वर्जेंस की ओर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है। हमें पता है कि जो देखिए क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्लोरोबेंजीन हम लिखते तो ऐसे, अगर आप इसकी डिटेल रेजोनेंस करें तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, राइट। तो कैसे, ये सारा कुछ हमने आज इस वीडियो में समझना है। पहले तो हम इसकी रेजोनेंस करके ये देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन बेसिकली है कैसा, इसमें कैसे ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे आया। देखिए जो क्लोरोबेंजीन है उसकी अगर हम रेजोनेंस करें तो क्लोरोबेंजीन जो ये क्लोरो है ये बिलोंग करता है 17 फैमिली से ये बिलोंग करेगा, जो कि हैलोजेंस है। तो हैलोजेंस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो ये जो क्लोरो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये बड़ा न्यूट्रल स्टेट में बैठा हुआ है। पर जो फिनाइल रिंग है ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, कैसे, इस तरह से। जब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर मूव करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ये इधर से आगे की तरफ रिपेल हो जाएंगे, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये आगे रेजोनेंस एरो आगे क्या होगा यहाँ पे, देखिए जब ये इधर आए तो ये आ गया नेगेटिव एज इट इज़ रहा। और ये जो क्लोरो है यहाँ पे पहले से सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड बन गई 2 इलेक्ट्रॉन्स के इन्फ्लुएंस से। और ये जो इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 6 हो गए हैं टोटल, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर आगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे अटैक करेंगे तो ये फिर कॉर्नर पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये रेजोनेंस करे जाएंगे और इसकी जो एनर्जी है वो डेसिपेट करती जाएगी, जिससे स्टेबिलिटी आती जाएगी। तो ये +m इफेक्ट में हम एग्जांपल करते हैं, बट आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में इंटरनली होता क्या है, कैसे ये सारा कुछ रिएक्शंस में जाता है। ये आ गया इधर। अब देखिए डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे अब ये इस जगह पे ये डबल बॉन्ड दोबारा वापस, तो क्या होगा, तो ऐसे ये जो क्लोरोबेंजीन है ये रेजोनेंस कर रहा है। देखिए स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, 3, 4 और 5, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड कैनोनिकल और
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं, अगर हम इनमें फोकस करें तो देखिए ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव और ऑर्थो पे नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तभी तो ये जो क्लोरो है अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ही ये यहाँ से डिसोशिएट करेगा, जनरल ये जल्दी होता नहीं। अब हमने क्लोरोबेंजीन की यहाँ पे देखी है कि रेजोनेंस कैसे हो रही। अब हम करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन में देखिए क्लोरोबेंजीन से बेंजीन काफ़ी मेथड्स हैं, बट हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ही फोकस करने लगे हैं। क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन से हमने कन्वर्ट करना, बेंजीन बनाना। तो क्या करिए, सबसे पहले आप रिएक्शन करिए, या तो रिडक्शन कर लो, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ग्रिग्नर्स रीजन वाली। तो हम इधर रिएक्शन करने लगे। क्या करेंगे, आप क्लोरोबेंजीन लीजिए और क्लोरोबेंजीन में डाल दीजिए मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। ये जो मैग्नीशियम है इस जगह पे अटैच होगा तो ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और वेल नोन रिएजेंट जिसे हम बोलते हैं ग्रिग्नर्स रिएजेंट। तो जब ग्रिग्नर्स रिएजेंट बन गया, इसमें आप क्या करिए, अभी देखिए बेंजीन नहीं बना, तो क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे वाटर। आपको पता है ये मैग्नीशियम और जो Cl ये हाइड्रोक्सल को पिक कर लेंगे। जब हाइड्रोक्सल को पिक कर लेंगे तो ये बना देंगे यहाँ पे Mg, ये हाइड्रोक्सल और ये Cl प्लस ये वाला वाटर। जब देखिए ब्रेकडाउन ऐसे ही करता है वाटर, हाइड्रोक्सल तो निकल गया, हाइड्रोजन जो है वो इस जगह पे लग जाएगा, तो बेंजीन यहाँ पे बन जाएगा C6H6। तो ये वाली कन्वर्जन बड़ी फोकस करने वाली है, बड़े ध्यान से समझने वाली है। ये आ गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना दिया इधर, बेंजीन। तो इस तरह से आपने ये रिएक्शन करनी है। देयर आर वेरियस मेथड्स, बट हमने ये वाला मेथड किया क्योंकि ये ज़्यादा इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब दूसरी कन्वर्जन हम फोकस करेंगे। ये वाली कन्वर्जन हमने कर ली, अब दूसरी है क्लोरो से बेंजोइक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड करना है। देखिए क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, रिएक्शन कोई भी हो हमें अपने फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। देखिए क्लोरोबेंजीन से हम बनाएंगे टॉलिन। कैसे, पहले तो क्लोरोबेंजीन से आप बेंजीन बना लीजिए अबव प्रोसेस से। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा। ये मैग्नीशियम डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और बाद में डालिए वाटर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन। अब बेंजीन में क्या डालिए, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करिए। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस कंडीशन में आप इधर डालिए इसको, और ये रिएक्शन जो होगी दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन है जिसमें क्या होगा, इधर से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा टॉलिन। ये बन गया बच्चों टॉलिन। अब हमने पढ़ा कि टॉलिन में अगर देखिए मैं इंपॉर्टेंट रीजन डालने लगा हूँ तो इसको रेड से शो करने लगा हूँ, पोटाशियम पर मैंगनेट इन हॉट कंडीशंस। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो जब ये इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा, जितनी भी लेंथ हो इसकी वो मैटर नहीं करती, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड। बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हम कर रहे हैं आज की वीडियो में। क्लोरोबेंजीन के बीच में बना, देखिए बेंजीन और क्या बना, टॉलिन। इसके बीच में जो रिएक्शन के कुछ कंपाउंड्स बने हैं वो भी आपने
याद रखने हैं और आपको ये हेल्पफुल होगा। क्लोरो बेंजीन से टॉलिन बनाना हो तो बड़ी जल्दी आप बना पाएंगे। अब जो थर्ड रिएक्शन हम करने लगे हैं आज की वीडियो में वो है जी एनिलीन। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? देखिए डाइजोटाइजेशन कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप, चलिए देखते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। देखो फिर वही मेथड, हम क्लोरोबेंजीन से पहले बेंजीन बना लें। ये वही ये वाला सारा मैकेनिज़्म या ये वाला ट्रिक लगा के ड्राई ईथर और क्या करिए वाटर, एक बार बेंजीन बना लो। बेंजीन आपको बाकी सारे रास्ते खोल देगा, जो भी ऐसे भी आपने करना है। अब बेंजीन में आपने क्या करना है, बेंजीन में आप डालिए नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में। ये नाइट्रेशन हो गई। ये दोनों का मिक्सचर हमें पता है क्या जनरेट करवाता है, ये दोनों मिलके जनरेट करवाते हैं नाइट्रोनियम आयन। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा बच्चों NO2 नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन कि आप क्या करवा दीजिए, रिडक्शन करवा दो। कैसे? HCl की प्रेजेंस में। तो इससे क्या होगा, इससे जब ये वाला मिक्सचर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा एनिलीन में। ये बन गया एनिलीन। तो इस तरह से हमने ये थर्ड कन्वर्जन भी कर ली थ्रू नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के थ्रू हमने ये कन्वर्जन कर लिया, ये आ गया बेंजीन। तो इस तरह से ये थर्ड कन्वर्जन भी हो गई। अब फोर्थ कन्वर्जन क्या है जी, क्लोरोबेंजीन से एसीटोफिनोन। क्लोरोबेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनेगा? देखिए पहले तो आप क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में कन्वर्ट कर लो। आपने देखा होगा, तभी मैंने ये नंबर 1 पे रिएक्शन पहले ही करवा दी कि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ये देखो एसीटोफिनोन। तो क्या करेंगे इसमें हम क्लोरोबेंजीन को फिर किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बेंजीन में। ड्राई ईथर वाटर की प्रेजेंस में ये बन गया बेंजीन। जब बेंजीन बन गया तो ये एक ऐसा ट्रैक है जहाँ से हर तरह से आप मूव कर सकते हो। बेंजीन में डालिए आप, बेंजीन में आप करिए ये, दिस रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन in the presence of aluminium chloride anhydrous और this reaction is फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। ये एसिलेशन है, पहले हमने एल्काइलेशन की, तभी तो इस ऐसी रिएक्शंस हमने आपको कन्वर्जेंस में इस वीडियो में दी है कि दोनों तरह की रिएक्शंस आप देख लो, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरह से टूटेगा, ये एसाइल है तो इधर से टूटेगा, ये आ जाएगा जी प्लस। तो ये पूरा एसाइल पार्ट इधर, यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये इधर से, या ये नहीं है, इसमें दोबारा लिखा है, ये ऐसे टूटेगा। इस तरह से ये इधर से टूटेगा तो ये सारा पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3 प्लस HCl, उसे हमने बॉदर नहीं करना। दिस इज एसीटोफिनोन, ये कीटोन है एसीटोफिनोन। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करेंगे वो है DDT। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो इस तरह हमने हैंडल करना है। ये देखिए ये आ गया, ये क्लोरोबेंजीन से DDT। अब DDT का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम करेंगे। DDT का स्ट्रक्चर पहले देखें, चलिए रिएक्शन के साथ ही चलेगा। देखो
आपने क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाना है क्लोरल के साथ। मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, नीचे आपको स्ट्रक्चर भी बताएंगे, क्लोरल के साथ, राइट। तो ये देगा DDT। DDT क्या है ये भी सारा कुछ देखेंगे। मैं यहाँ पे रिएक्शन करने लगा हूँ, देखिए। क्लोरोबेंजीन आपको पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल्स शो नहीं करते, चाहे यहाँ पे हम जरूरी नहीं लिखें, बट अगर आपने लिखना है तो लिख सकते हैं। ये क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, प्लस क्लोरल, इसके साथ लगेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, हम इधर ही लगा लेंगे, ये आ गया क्लोरल। क्लोरल और ये आ गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन। तो ये कैसे रिएक्शन होगी ये चेक करो। यहाँ से जाएगा वाटर, जब वाटर यहाँ से निकला तो देखिए ये 2 बॉन्ड्स फ्री हुई और इधर से भी 2 बॉन्ड्स फ्री, तो ये आपस में क्या कर जाएंगी, ये आपस में लिंक कर जाएंगी, क्लब कर जाएंगी। तो ये बन गया हमारे पास ये क्लोरो एज इट इज़, ये 2 बॉन्ड्स, ये CH3CCl3। तो इसका पहले हम IUPAC नेम देख लें, 1 2, दिस इज देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये दूसरे नंबर पे लगा, दिस इज 2 2, दोनों सेम है। बिस की फुल फॉर्म बहुत कम बच्चों को पता है, वह होती बोथ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट्स। ये 4 क्लोरो, ये दोनों क्या है जी, बेंजीन। ये बंद करें ब्रैकेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के बाद 1,1,1 ट्राई क्लोरो, साथ में आ गया वर्ड रूट क्या है इसमें, इथेन। अब इसका जो नाम हम DDT बोलते वो क्या है, ये 2 क्लोरो है तो ये आएगा डाई क्लोरो, 2 फिनाइल हैं डाई फिनाइल, 3 क्लोरो है ट्राई क्लोरो, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। तो नाम कैसे हुआ, ये आ गया D, दिस इज D, दिस इज T। तो ये बन गया जी DDT। तो DDT जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको आपने समझना है। दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये फूड चेन में कलेक्ट हो जाएगा, फूड चेन में क्या हो जाएगा, ये कलेक्टेड हो जाता है, इसलिए ये कई कंट्रीज में इसको बैन किया गया DDT को। तो हमने आज 5 तरह की कन्वर्जेंस देख ली और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस है। पहले तो रेजोनेंस देखी क्लोरोबेंजीन की, ये सारी रेजोनेंस और ये सारी की सारी कन्वर्जेंस। तो आप इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करिए रोक के वीडियो को, ठीक है जी। पहले इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे बना, एक बार देख लो सारा, तो ये आपको ग्रिप में हो जाएगी। 5 कन्वर्जेंस हमने आज की, किसकी, क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन मतलब हेलो एरीन्स या अराइल हैलाइड। तो यहाँ पे वीडियो को हम आज की वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू।